सबसे ज्यादा किसका अपरूप होता है? चेन बना सकता है। कार्बन चेन बड़ी तेज बनाता है। बर्जीलियस ने सबसे पहले क्या बोला था? कार्बनिक पदार्थ नहीं बन सकते। ओलर ने क्या किया? तो जैव शक्ति सिद्धांत किसने तोड़ दिया था? ओलर ने तोड़ दिया था। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के? दो, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितने बॉन्ड? हाँ, इन सब के लास्ट में एन लगा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अल्केन। इनका फॉर्मूला CnH2n+2, यानी जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसके दुगुना से 2 तो ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। जैसे मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बताए थे ना, इसमें कार्बन 1 2 3 4, तो 1 में दोगुना 2 + 1 4, इसमें 2 2 का दुगुना 4। H10, ये तो हम बता ही दिए थे आप लोगों को। मीथेन जहरीला होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोयला के खदान में मीथेन, कोयले के खदान में गाय के गोबर, दलदली क्षेत्र, LPG सिलेंडर, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। समझ में आ गया कि नहीं क्या? LPG में गंध मिलाने के लिए इथाइल मर्कैप्टन। अब मिथाइल मर्कैप्टन मिला देंगे तो जल जाए, हाँ जहरीला हो जाए। CNG गैस में, CNG तुम लोग बताओ, तू बता। मीथेन CNG में, प्राकृतिक गैस कोयला खदान में मीथेन गैस होती है। मीथेन को अगर किसी से रिएक्शन कराते हैं तो उससे जहरीली हो जाते हैं। भोपाल गैस त्रस्ती में मिथाइल आइसोसाइनाइड, जहरीली गैस मिथाइल मर्कैप्टन, जहरीली शराब मिथाइल अल्कोहल। गोबर गैस में ये सब तो बता ही दिए थे, खत्म। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपस में क्या है? अपरूप है। अब बात करते हैं किसका? असंतृप्त। असंतृप्त, असंतृप्त भी 2 टाइप के होते हैं। असंतृप्त कितने टाइप का? सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तनी मनी बुकाइल तो डबल बॉन्ड। एल्कीन, एल्कीन, ये हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। एल्काइन क्या हो जाएगा? एल्काइन। देखिए ध्यान से, इसका जो फॉर्मूला बनेगा CnH2n, CnH2n, इसमें रहेगा डबल बॉन्ड। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसमें जो बॉन्ड रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। इसमें बॉन्ड कौन सा था भाई? इसमें था सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड कैसा था? सिंगल। एल्कीन में कैसा रहेगा? डबल। एल्काइन में ट्रिपल, एल्कीन में डबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबसे सिंपल था एल्केन में, सिंगल बॉन्ड ही था। एल्केन में कितना बॉन्ड था? सिंगल, सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर। इसका में कार्बन जितना उसके ठीक दुगुना क्या रहेगा? हाइड्रोजन। ये पहचानना सबसे इजी है। अगर किसी को पहचानना सबसे इजी है ना, तो किसके पहचाना है? तो सीधे दुगुना दिखेगा। कार्बन 6 12, कार्बन 2 4, इस जो में 2 को दुगुना करो फिर 2 जोड़ो, अरे में दुगुना करो फिर 2 को घटाओ। जैसे अगर कार्बन 3 है, हम केवल 3 पे लेके चलते हैं। कितने? 3। तो देखिए ये कार्बन 3 था, क्या कहला है? प्रोपेन। 3 का दुगुना करेंगे 6, क्योंकि कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन, अगर हाइड्रोजन पता करना है तो नंबर क्या करना है? डबल। कार्बन 3 है तो डबल करेगा तो 6 + 2 8, 3 2 6 8। और इसमें झमेले नहीं है, सीधे डबल करना है। कार्बन 3 तो 6, हाइड्रोजन 6,
झमेला ही नहीं है इसमें। यहाँ पे 3 आइए सीधे क्या हो गया 6। ये में फिर झमेला है। 3 का दुगुना कीजिए। कार्बन अगर 3 लिए हैं, एन का वैल्यू क्या लिए हैं 3, कार्बन 3 का मतलब एन का वैल्यू कितना लिए हैं 3, तो हाइड्रोजन एन के जगह 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 अब -2 4 कितना हो गया 4। बड़ी दिमाग लगाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग बताइए सबसे आसान कौन रहेगा? हाँ एल्कीन। टेंशन है नहीं है, सीधे डबल बॉन्ड भी है, डबल करना भी है, बस नहीं समझा? कार्बन अगर 5 है 10, कार्बन 5 है जो 10 20 है तो याद रहेगा ना। अगर कार्बन के नंबर से दुगुना कर दिए तो क्या बन जाता है एल्कीन। हाँ तो फिर उसके नाम के लास्ट में भी एल्कीने लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ प्रोपेन था तो यहाँ प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन। देखिए अल्काइन है ना तो लास्ट में क्या रहेगा प्रोपाइन, क्या लगेगा प्रोपाइन। एक एक खानदान का है। सबसे ज्यादा दिक्कत उनको होगा जो इंटर में कॉमर्स वॉमर्स लिया था, सब चाहिए सब पहली बार से ये कौन सी हो गया रे अल्का। ये बस बता रहा है अल्केन शब्द की लास्ट में एन लगेगा, ये लास्ट में इन लगेगा और ये आइन लगेगा। हाँ आइन। जैसे ये प्रोपेन है, जैसे ब्यूटेन का फॉर्मूला बनाते हैं, बताओ C(H10) हो गया। कार्बन अगर 4 रहेगा तो C4H8। यहां पे क्या हो जाएगा बोल बकलुआ? हाँ 6 होगा। दुन्ना से 2 कम कर दो, 10 बता रहा था गिरा रहा था तुमको। हाँ गलती करवा रहा था बेचा लड़का कितना कचरा होता है। तो बेचारा से एक गलती करा रहा है, एक बेचारा कौन सी आर्ट्स लिया था इंटर में ना। आर्ट्स देखिए अब तो जो आप लोग का लेना था लेके खत्म कर दिए आप लोग, जो साइंस आर्ट जो भी था। बट आपके छोटे भाई बहन आएंगे ना तो उनको ना साइंस इंटर में कहिएगा तो नहीं ले पाएंगे, क्लास 9th से उनको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जिनको क्लास 9th किया ना उनको मैट्रिक में मन नहीं लगता है पढ़ने में, समझ में आएगी ना। और जब मैट्रिक में मन नहीं लगा ना तो 11th तो गया काम से। और जब हम लोग पढ़ते थे, अभी का सिलेबस बड़ा अजीब हो गया, हम लोग में 11th का एग्जाम ही नहीं होता था। आप लोग में भी नहीं होता तो सिलेबस भी छोड़ देता है। हम लोग में क्या था देखिए, अभी भी क्या है 11th का एग्जाम आप लोगों से नहीं लेता, और 12th में केवल और केवल 12th का पूछता है। हम लोग में ऐसा नहीं था, हम लोग में ये दोनों पूछता था, इक्वल पूछता था। इतना बड़ा सिलेबस हो जाता था, 2 साल का एक बार एग्जाम देना, और एकदम बराबर 50 नंबर 11 से 50 नंबर 12 से। इतना बड़ा सिलेबस होता था, उसको हर चैप्टर को कमो बेस टच करना था। मान के चलिए चैप्टर नहीं तो एक यूनिट तो टच करेगा ही। जैसे हीट टच करेगा, पक्का हीट में से एक क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में लाइट में से आना ही आना है। यहाँ पे मैग्नेट आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा, मैकेनिक्स आएगा, फ्लूइड लिक्विड आएगा, यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा। तो जो मैक्सिमम नंबर रहते थे, अब देखिए 100 नंबर ये हो गया, 100 नंबर में 30 नंबर तो प्रैक्टिकल चला जाता था। 70 नंबर में 2 साल का चीज को हटाना है। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता था ना कि लेंस का फॉर्मूला सिद्ध करे, वो 2.5 नंबर का आता था 2.5 नंबर का, अरे 2.5 नंबर आता था। अभी आ गया होगा 5 नंबर का। मतलब ना मन अजीब हो जाता है, 4 पन्ना का सिद्ध करो, कितना मिलेगा 2.5। लेकिन उस समय वही लगता था बड़ा है। अभी क्या है कि अभी के लड़कों को कोढ़िया बना दिया। एक 11 का एग्जाम लेते नहीं हो और उसका सिलेबस गायब कर देते हो। यानी रियल में आज के टाइम पे लड़का 10th पढ़ रहा है, उसके बाद 12th पढ़ रहा है, 11 गायब है। अगर वो किसी कंपटीशन के लिए सिंसियर नहीं है तो, अगर नॉर्मल पढ़ रहा है ना 11 तो उसका सिलेबस से 11th गायब हो जाएगा एक से। तो 11 12 इसको ध्यान रखना हम लोग के टाइम पे से। और हमारे पिताजी के समय 9 10th एक में होता था वो हम लोगों पे हंसते थे, तुम लोग का सिलेबस आसान हो गया हम लोग के समय 9 10th होता था। अब हम आप लोग को कहते अरे तुम लोग का आसान हो, तुम लोग का, अरे हम लोग के समय 12th होता, तुम्हारे यहाँ तो होता ही नहीं है सीधे ग्रेजुएशन अजीब टाइप का सिलेबस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा नहीं है। हम लोग जब ग्रेजुएशन करते 3 ऑनर्स थे और जीएस सब्सिडरी में था। हमारा जीएस जो था ना सब्सिडरी था, ऑनर्स था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 3 ऑनर्स लेने होते हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फर्स्ट ईयर में भी यही ऑनर्स रहेगा, सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में आपको कहा जाएगा इन तीनों में से किसी एक को छोड़ दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम मैथ छोड़ दिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री रख लिए थे। समझ में आ गई नहीं? और अभी ये तो जो तूने गाली ये को लेके पढ़ रहा है, अरे तरीका तो तुम पीजी में, ये तो पीजी में होता है एक, अब ये को पढ़ रहा है यहाँ पर, वो पहले ही से को लेके तो हो गया चौपट। दिमाग पर जितना स्ट्रेस दीजिएगा, ये इलास्टिक है, उतना फैलेगा। आजकल में पता नहीं इतना सिलेबस आसान हो गया। और ना तो देखिए सरकारी स्कूल वाला सिलेबस बनाया सब कि नकल कराने में आसान होगा, 30 नंबर ऑब्जेक्टिव दे दे रहा है। वो पहले बोला 50, बाप रे ये काम 50 कर दिया। अब ये क्या ही बताया जाएगा 50, उसमें नकल करना बड़ा इजी होता है। हम लोग के समय में 3-4 क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव, तो उसका हम लोग आइडिया बनाए थे। जैसे पहला, अगर हम माथा पकड़ेंगे तो ए सही है, नाक पकड़ेंगे तो बी सही है, ऐसे करेंगे तो सी सही है, ऐसे करेंगे तो डी सही है। पूछते थे पहला। क्वेश्चन बन रहा है, पूरा धकाधक बन रहा है, एकदम समझिए, एकदम एकदम ना बिना बोलता फिल्म बनता था पहले। सब हो गया। हम लोग को लगता है ये कूल, हमारे क्लास में नकिया में खजुआट का हो गया रे सब। कंफर्म करते थे। तीसरा उधर से बोला, तीसरा का 3 मान के चले, ऐसे तो उधर कंफर्म किया जाएगा। तू का सब सही। हम लोग के समय में लेकिन टफ था, 3-4 क्वेश्चन ही आते थे यहाँ पर। अब पढ़ाई को बहुत आराम से कर दिया। और ना तो ये जो नया नया आया है इंटेलेक्चुअल, लड़कों को फेल नहीं करना चाहिए, उनके दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा। तो पढ़ाई क्या कर रहे हो, स्ट्रेस पड़ेगा? ले जाओ एक बड़ साइज का झुंझुना खरीदो, बेटा मैट्रिक में आ गया, बाप झुला रहे हैं, बाबू छोटा कहीं का, बेटा पे स्ट्रेस पड़ेगा, नहीं जाएगा, स्ट्रेस पड़ेगा। यही जो तो बिगाड़ दिया, सो डब्बा बना दिया सो लड़का सबको यहाँ पे। ये सब जरूरत के लिए बनता है, मार लात जूता ये सब है पीटने के लिए यहाँ पर। चलिए ध्यान देते हैं। तो तुम बकला, तुम लोग को ये तो इंटर में मिला नहीं होगा, पहली बार देख रहा है। लड़की लोग को भी नहीं मिला होगा ना, जो साइंस में है उनको मिला होगा। हम लोग के साथ जो साइंस पढ़वे नहीं करती थी सब, अच्छा 10th में था, हाँ ठीक है। हम लोग के समय की जो लड़की, एक तो हम लोग के टाइम पे क्लास में लड़की कितना पड़ेगी, 3 गो 4 गो, और पे से आर्ट्स लिए रहेगी सब। साइकोलॉजी कौन सी भाई, साइकोलॉजी। देखिए बाबू, यहाँ पे कार्बन कितना है, 4, दुगुना किए तो एल्कीन हो गया, दुगुना से 2 को कम किए एल्काइन, और दुगुना से 2 को ज्यादा किए एल्केन। नाम भी कैसे रहेगा, 4 को ब्यूटेन कहते हैं, तो अगर एल्केन में है तो ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। यहाँ क्या कहलाएगा, ब्यूटाइन। यहाँ क्या कहलाएगा, ब्यूटेन। यहाँ ब्यूटेन। 5 रहेगा तो पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। पेंटीन नाम सुने हो, हाँ, शैम्पू वैम्पू लगाने के लिए। तो बताइए ध्यान से, पेंटीन शैम्पू आता है ना बाल झड़ाने के लिए, अरे जो बाल लगाने के लिए जो भी है, तो अरे सब शैम्पू वैम्पू जिसका बाल ज्यादा रहे उन लोग को लगाने के लिए होता है। हमनी के बाले कितनी सा रहता है, शैम्पू बोलता होगा, बाल इसे बाल ना लिए मारे के शैम्पू। आगे बढ़े, बताओ, बकुला बताएगा। अगर 6 रहता है तो हेक्सेन कहते हैं, 6 रहेगा तो 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन। तो यहाँ 6 रहेगा तो हेक्सेन, तो ये हो गया हेक्सेन, हेक्सीन। यहाँ क्या होगा, हेक्साइन। समझ में आ गया कि नहीं? उतना दूर का काम नहीं आता है, 4 को काम आता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब 5 यादें कर लो, 5 से पेंटेन, 5 से पेंटेन, याद रहेगा ना? आप बताइए, हम यहाँ कोई फॉर्मूला लिख के बता देंगे, हाँ? बीच में कोई नहीं बोलेगा, बगुला बोलो। पेंटाइन, हाँ बगुला सही बता दिया, पेंटाइन।
काहे कि दुगुना से दुगो कम है, किसमें क्या हो गया, एल्काइन वाले में, एल्काइन, तो क्या बन गया, पेंटाइन, पेंटाइन, समझ में आ गया कि नहीं। और वही अगर दुगुना करते हैं तो एल्कीन में जाता, किस में जाता है, एल्कीन में, और क्या बन जाता, पेंटीन, क्या बन जाता, पेंटीन। और दुगुना से ज्यादा कर देते हैं, दुगुना से ज्यादा क्या बन जाता, तो ये एल्केन हो जाता, क्या होता, एल्केन, और क्या बनता, पेंटेन, क्या बनता, पेंटेन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। इसको चार पांच तो बनाइएगा आप लोग, बन जाएगा। जनरल कंपटीशन में एक आध सवाल इससे भूले भटके पूछते हैं हाइड्रोकार्बन से, जबकि हाइड्रोकार्बन का नाम पूछने के बजाय ये एप्लीकेशंस पूछता है। जैसे ब्यूटेन का काम कहाँ आएगा, सिगरेट लाइटर में, एलपीजी सिलेंडर में, तो ये ज्यादातर उसके एप्लीकेशन पूछते हैं, यूज कहाँ होता है। और अगर वही जाइएगा आप इसमें इंजीनियरिंग मेडिकल में, तो चेन दे देगा यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 क्लोरो मिथाइल हेक्साकार्बन 4 को बना देगा इतना बड़ा का। आईयूपीएससी ने, आईयूपीएससी ने भी बहुत इजी होता है, लेकिन आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछता ही नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे ताकि आप लोग को एक बार रिवाइज हो जाए। यहाँ पर पूछता, भूले भटके पूछता है, रेलवे कभी पगलाएगा तो 2 आईयूपीएससी डाल देगा, तो वो भी अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से डालता है ज्यादातर। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अक्सर आपके एग्जाम में छांटने के लिए दे देता है, इनमें से अल्केन कौन है, इनमें से अल्केन कौन है। 2-4 को इस टाइप का आपको अजीब टाइप का फॉर्मूला दे देगा, और आपको क्या पूछेगा, पूछ देगा इसमें कि कौन कौन सा है यहाँ पर। बताइए इसमें से अल्काइन कौन है, अल्काइन। कितना नंबर, 1 नंबर क्या है, और 3 नंबर भी तो अल्काइन है, नहीं दिख रहा है। 4 का दूना 8, 8 में से 2 कम 6, तो ये भी अल्काइन, ये भी अल्काइन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बीच में कोई नहीं बोलेगा, पशु बताओ ये कौन सी है, बीच में तो बता मत, पूछ रहा है बताइयो इसे करके, ये बता, हाँ एल्कीन है, तुम बताओ, सही बताया है, लड़की लोग बताओ। अरे क्वेश्चन तो सुनो बकरिया, बिना क्वेश्चन सुने अपने से बता देती है सब। वही क्वेश्चन हम थोड़े पूछेंगे, सुनो ध्यान से। इसमें डबल बॉन्ड रहेगा कि ट्रिपल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड, इसमें तो बच गया सिंगल बॉन्ड, तो इसमें कौन होगा, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें भी कौन बॉन्ड होगा, ट्रिपल। तुमको काला जामुन कोई दिक्कत, बताओ काला जामुन बस बताएगा, बीच में कोई नहीं बताएगा। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एथेन, एथीन, एथाइन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, बीच में कोई नहीं बताएगा क्या है ये, हाँ एल्कीन। लॉक कर, एल्कीन सही है, गलत है। अरे बकलवा, इधर देखो लोग, इसमें बताओ बबनी तुम, एल्काइन। लड़कियां बकलोल नहीं रही है, सब होशियार हो गई है सब। हम लोग के समय जो पढ़ती थी सब लोग, कोनो केमिस्ट्री क्लास में कहते खत्म कब होगा, आज सब होशियार हो गई है सब। देखो देखो दलितर, इधर देखो, कार्बन क्या गो 2, तुन्ना का 2 4, ये तो है नहीं, ओ में से 2 को कम, तो दुन्ना से 2 को कम एल्काइन, दुन्ना से 2 को कम नंबर ऑफ कार्बन के दुगुना से 2 को कम एल्काइन। अतः यह क्या हो गया,
ये हो गया एल्काइन, एल्काइन क्या बन गया? एल्काइन, एल्काइन यानी एथाइन, क्या हो गया? इथाइन, एथाइन क्या बन गया? एथाइन। कितना बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल। पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, वरना अदरवाइज में ट्रिपल बॉन्ड नहीं करेंगे स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। आप बना के देखिए, चलिए मेरी और ध्यान से देखिए बाबू, स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन क्या गो है? 2, 1 2, हाइड्रोजन 2, एक इधर दे दिए, एक इधर दे दिए। अब बताओ, हाइड्रोजन को चाहिए एक, इधर से पूरा, इधर से पूरा, लेकिन अगर हम इसे एक बॉन्ड देंगे तो पगला जाएगा ये। एक और दे दें, कहेगा 4 ठो। एक और दे, 1 2 3 4, ये खुश, 1 2 3 4, ये भी खुश। ये करा हम गरीब आदमी हमरा का पूछ रहे हैं, एक से काम चला लेते हैं हम। समझ आ गया कि नहीं गया? हाइड्रोजन का तो टेंशन नहीं, बेचारा शरीर पे एक चुपचाप चल दिया है। ये कचरा है तो कब 1 गो 2 गो 3 गो, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन समझ में आ गया। हमारे यूज में ज्यादा आता है अल्केन, हमारे यूज में ज्यादा कौन आता है? अल्केन। हालांकि ये सब भी आते हैं, उतना यूज के नहीं आते। देखिए ईंधन वगैरह ज्यादातर इसी से बना लिया हम लोग, मेथेन एथेन ये सब का यूज ज्यादा किया। हालांकि एक्चुअल में ना हमारे काम में ना एल्काइल ज्यादा आता है, एल्किल, एल्किल ज्यादा आता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एक होता है एल्किल। क्या होता है? एल्किल। क्या हो जाता है? एल्किल। उसमें एक को कम होता है। क्या होता है? एक को कम। जैसे यहाँ 2 को कम हुआ है ना, उसमें 1 को कम होगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। हटा देना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम दुगुना रखें तो क्या बन जाता है? एल्कीन। दुगुना से 2 को ज्यादा कर देंगे तो अल्केन, और 2 को कम कर देंगे तो हाँ क्या बन जाता है? एल्काइन। जैसे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन इसका दुगुना 4 कर दे, क्या आ जाएगा? एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्किल हो जाएगा यहां पर, एल्किल। ये तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों समझ में आ गया। हमारे यूज का ज्यादा कौन है? हाँ अल्केन है। इसमें से मतलब जो अभी जो हम लोग के पास है, इनमें हमारे काम लायक कौन है? अल्केन ज्यादा यूज आता है, क्योंकि संतृप्त है, सारा अपने में बैलेंस है, कोई किसी से चक्कर पकड़ नहीं कर रहा है। यहाँ से सूरा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, धाए दे एगो तूर के किसी और से मिला लेगा, कहेगा हमारे पास 2 बॉन्ड है, एगो तूर दोगे तो किसी और आ जाओ, तो चक्कर पकड़ कर लेगा। और इसे सूरा और चक्कर पकड़ करेगा, कहेगा 3 बॉन्ड है, 2 तूर के किसी और से मिल सकते हैं हम यहाँ पर। ये कहेगा ना हम लोग का सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जहां तहां खुश है हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे कहीं खचरे ही कर देता है सब। इसलिए ये क्या है? संतृप्त, शांति से। यहाँ पर ऑप्शन है ना इसके पास, एगो बॉन्डवा तोड़ेगा तो कोई दूसरा चीज आ जाएगा। और जैसे ब्रोमीन दिख गया तो धाए दे तूर देगा, कहेगा एगो बॉन्ड हटा, ब्रोमीन ब्रोमीन, ब्रोमो प्रोपेन। जैसे ये क्या है? ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन है तो ब्यूटीन है, क्या है? ब्यूटीन। एगो बॉन्डवा तोड़ के ब्रोमीन कोनो से जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? ब्रोमो ब्यूटीन, ब्यूटीन है ये अभी, एगो कोनो से जुड़ जाएगा। सो नौटंकी कर देते हैं सभी सब, इसलिए ये शरीफ है। समझ आ गया? चलो बाबू ध्यान दो पढ़ाई पे, कर रहा है कि ये भी हम ही लोग की तरह सिंगल है। रिएक्शन करने के लिए आपके पास कुछ रहना चाहिए ना। खाली बेरोजगार घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतना भी कोई खाली थोड़े बैठा है। आप जॉब लीजिए, देखिए कैसे डबल बॉन्ड बनता है तुरंत। बगलवा कहीं का करा, बढ़िया जॉब लेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बगलवा कम नहीं है। ये सब असर होता है गंगा घाट घूमने का थोड़ा। हाँ इसका मन में कैसे देखा होगा, इक्के को कि ये सोमवार को दूसर के साथ, अगले मंगर को दूसरा के साथ। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ये एक साथ नहीं बन सकता है। एक साथ दिख गया तो कुटाई हो जाएगा। अगला ग्रुप देखा जाए,
तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, अल्केन अल्कीन अल्काइन। डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल है तो एल्काइन, सिंगल है तो अल्केन। कार्बन दुगुना से दुगो ज्यादा है तो अल्केन, ठीक दुगुना, दुगुना से दुगो कम, सिंपल तो है, बीच में रहिए दुगुना। कार्बन ठीक दुगुना बीच में, दुगो कम ज्यादा हो गया तो अल्केन और दुगो कम हो गया तो एल्काइन। नहीं समझ में आया? अब बीचों बीच में है तो ठीक दुगुना, अल्केन। डबल ट्रिपल सब बॉन्ड समझ में आ गया आप लोगों को। ज्वलनशील होते हैं सभी, सब बता दिए। हाइड्रोकार्बन तो ज्वलनशील होता ही है, ईंधन के काम में आता है यहाँ पे। अल्काइन तो होगा। एल्काइल समूह, एल्काइल समूह जो होता है ना, देखिए ध्यान से, देखिए ये दुगुना है ना, इसमें एक के को ज्यादा होता है। क्या होता है? एक ठो प्लस वन। देखिए ध्यान से, एल्काइल समूह जो होता है ये दूसरे यौगिक से बहुत आसानी से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। इसे क्या कहा जाता है? एल्काइल। क्या कहते हैं? एल्काइल समूह। वो अल्केन अल्कीन अल्काइन था ना, वो अभी क्या पढ़े हैं आप लोग? एक ठो अल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन एल्काइन एल्काइन। अभी पढ़ना है आपको एल्काइल। क्या पढ़ना है? एल्काइल। ध्यान दीजिए, वो एल्काइन था और ये एल्काइल है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन। क्या होता है? प्लस। इसमें क्या होता है? प्लस टू। क्या होता है? प्लस टू। इसमें क्या होता है? प्लस वन। प्लस टू, इसमें प्लस वन। जैसे बाबू ध्यान से देखिए, ये बहुत बार आपको आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्शन यही करता है। रीजन क्या है? बात समझिए। अगर यहां पे मेथेन था, क्या था? मेथेन। मेथेन तो CH4, देखिए ध्यान से, जितना कार्बन उसका दुगुना, दो प्लस दो, ये हो गया एल्केन, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर इसको हमको एल्काइल बनाना है ना, तो कार्बन एक, एक का दुगुना दो और फिर वन, तो क्या हो जाएगा? तीन। क्या बन जाएगा? तीन। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो हमें अगर मीथेन बनाना है तो CH4, मीथेन बनाना है CH4, तो ये किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? CnH2n+2, यानी ये बनाया है एथेन, सॉरी अल्केन। क्या बनाया है? अल्केन। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या? सिंगल। और अगर वही अल्केन से हटाकर अल्काइल में, तो ये मेथेन ना होकर मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल। मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। मिथाइल अल्कोहल नाम सुने? मिथाइल मरकेप्टन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही वो खचरा है। सारा का सारा खचरा यही खचरा ही करता क्यों? इस बेचारे की मजबूरी भी है। देखिए बात समझिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? कार्बन के दोगुना से महज एक जब, यहां कार्बन कितना है? एक, एक का दुगुना दो और एक ज्यादा तीन, तो CH3। फॉर्मूला हो गया CnH2n+1, ये बन गया एथाइल। क्या बन गया? एल्काइल। एल्काइल। क्या बन गया? एल्काइल। इसमें भी कौन सा बॉन्ड? सिंगल। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। इसे कहेंगे मेथेन, इसे कहेंगे मिथाइल। अब समझिए इस दोनों के पगलाने का रीजन क्या। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो एक कार्बन, हाइड्रोजन कितना? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन लिखना जरूरी है? बताइए, हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं है? और कार्बन भी बैलेंस है। लेकिन इस बेचारे के साथ अन्याय हो गया। हाइड्रोजन कै गो है? 3, तो 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बेचारा एगो के लिए ये पूरा का पूरा बेचैन रहेगा, कहेगा एक ठो कार्बन, बस एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। साइनाइड घूमेगा, कहेगा आओ आओ आओ, सोचा जहरे बन जाओ, मंजूर है। मिथाइल आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आइसो मैंने दोनों ओर सटा लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब भी आइसो लगा रहा है तो इस टाइप का, तो समझिए कि बीच में रिएक्शन क्या। आइसो हो गया, जैसे आइसोब्यूटेन, ईथर उथर पढ़ेंगे ना तो डाई लगा रहेगा, तो ये आगे पढ़ना है यहाँ पे। किसी को दिक्कत? अब जैसे ये क्या है? मिथाइल। बगल में से शराब गुजरेगा ना तो सट जाएगा उसे, मिथाइल अल्कोहल। क्या बना लेगा? मिथाइल। क्यों बेचैन है रहा है यहाँ पर? मरकेप्टन बगल से गुजरेगा ना, शर्ट से जुड़ा है, मिथाइल मरकेप्टन, पगला आया है यहाँ पर। तो बताइए, अल्केन
अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों में ये चार जो अभी देखें आप लोग, अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, अल्काइल, अल्काइन और अल्काइल, इसमें सबसे ज्यादा पगलाया रहता है क्योंकि इसके संभावनाएं ज्यादा है, इसे स्टेबल होने की संभावना ज्यादा है। एक को लेगा बस तुरंत क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जिसकी संभावना ज्यादा रहती है उसकी स्टेबिलिटी का थोड़ा सा एक्टिव रेट ज्यादा रहता है। जैसे किसी एग्जाम में 80 नंबर कट ऑफ गया, ठीक है, और कोई लड़का पाया है 79, तो ये ज्यादा चिल्लाएगा। और कोनो 23 नंबर पाया है, कहे छोड़ अगली बार देखता हूँ समझ आ गया कि नहीं गया। तो डिपेंड करता है संभावनाएं कितनी थी सफल होने की। देखिएगा 2 दिन तक चिल्लाएगा, खाना नहीं ठीक लग रहा है, गड़बड़ हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। बहुत दिक्कत होता है इसे भाई, अब तो फेल होता है, लेकिन हाँ अपने को हारना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होता। अभी एगो सुबेरे एक लड़का आया था, सुबह 8 में हुआ, उसको यूपी दरोगा में इतना ज्यादा नंबर आ गया कि जांच बैठी नहीं पड़ी, और उसमें 8 लड़कों के ऊपर जांच बैठा था कि इतना कैसे ला दिया। और जांच में भी गया था, उस 8 या 10 लड़कों का जांच बैठा जिसमें 2-3 तो गईबे नहीं किया था, डरे आई चल गया यहाँ पे खगड़िया से वहां पे। तो उसका इतना 2018 में उसको कुछ नहीं पता था, बोला था कि हमको 2018 में यो नहीं पता था उपराष्ट्रपति कौन है। अभी 2022, अभी सोचिए इसमें 2 साल आप कोरोना हटा दीजिए, जो लॉकडाउन लगा है ये हटा दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, कभी भी कमजोर और तेज का रिजल्ट नहीं, रिजल्ट उसी का होगा जो पढ़ा है, जिसने समय दिया है। जिस चीज को आप समय देंगे वो आपका होगा, बशर्ते आप भी योग्य होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अभी ना कितने मतलब आप अपनी भी क्षमता देखना है। अब आपको पढ़ने में कुछ है ये नहीं है, अब सोचेंगे कि हम नासा में वैज्ञानिक हो जाए, ऑल्केन का फॉर्मूला नहीं पता है, सोचेंगे एस्ट्रोनॉट बन जाए, भाई कैसे होगा तब। हाँ क्या बोल रहा है कह रहा है कि हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, रेलवे में हो जाए बेचारा टेंशन में कहा हमको ज्यादा सपना नहीं है, नासा हो सकता रेलवे हो जाए रेलवे स्टेशन मास्टर में जितने लड़कों का हुआ है सब फोन करके अपना अपना दर्द रोता है। सब छुट्टी का समय आ रहा है ना, सब सोचेगा सर फिर ये सब रोता है, सर कहाँ फंस गए सर, कौन ट्रेन रोकेगा कौन नहीं है पता है, एकरा नहीं रोकना, अभी कंट्रोलर का फोन आ जाएगा शटरिंग में खड़ा करो इसको बहुत टफ जॉब होता है उसका, स्टेशन मास्टर का। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ज्यादा रिएक्टिव। अब इस ससुरा किसी ना किसी से मिल जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं, किसी ना किसी से मिलेगा, क्योंकि ये 3 रहने वाला है नहीं, 3 रहेगा, इसको क्या चाहिए, एक तो चाहिए किसी ना। तो जिस ससुरा से जाके मिलेगा उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह। क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह। अंग्रेजी में कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक, भाई एगो है यहाँ पे मिलना ही है, और जिससे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह। अल्कोहल से मिल जाएगा तो क्रियात्मक समूह अल्कोहल, क्या हो जाएगा, अल्कोहल। एल्डिहाइड से मिलेगा तो CHO, कार्बोलिक एसिड से COOH, क्या हो जाएगा, COOH। ये सब क्या है, सब क्रियात्मक समूह है। क्या है सब, क्रियात्मक समूह। अब हम ऐसे कई टाइप के होते हैं, ईथर हो जाता है, क्या होता है, ईथर। कीटोन हो जाता है, CO। तो ये सब क्या है सर, क्रियात्मक समूह। आपको टेंशन नहीं लेना है, जोन ची मिले तौने को जोड़ देना है, समझ में आ गया। जैसे अल्कोहल मिला तो मिथाइल अल्कोहल, क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। किसी को दिक्कत नहीं ना, जोन ची मिले कीटोन जोड़ देना, ईथर मिले ईथर जोड़ देना। कुछ होते हैं सो अकेले जुड़बे नहीं करते, जैसे ईथर कहेगा एगो हमरे इधरो चाहिए एगो इधरो चाहिए, यहाँ तो डाई मेथिल ईथर होता है, वो दोनों ओर से जुड़ता है। कीटोन भी दोनों ओर से जुड़ता है, बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर। समझ में आ गया, क्रियात्मक समूह समझ में आया। मतलब क्रियात्मक समूह का जन्म ही हुआ है क्योंकि उससे पहले एल्काइल का जन्म हो गया है। इसे जुड़ा एगो कहीं छोड़ के चला है और उसके चक्कर में किसी ना किसी से क्या करेगा, जुड़ेगा। तो एल्काइल अपना एक बॉन्ड पूरा करने के लिए जिससे भी जुड़ेगा वो क्या कहलाता, क्रियात्मक समूह। अल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है। अल्कोहल क्या है, क्रियात्मक। मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, इथाइल अल्कोहल भी तो हो सकता है। जैसे क्रियात्मक समूह इधर लिखते हैं, बताइए भाऊ, CH4 ये क्या आ जाएगा, मीथेन। अब 3 एगो कम कर देंगे तो मिथाइल। C2H5 क्या हो जाएगा, एथेन।
क्या हो जाएगा? इथेन। देखिए ना, दुगुना से यहाँ पे दुगुना हो गया, दुगुना प्लस 2 6। ये क्या है? एथेन। क्या है? एथेन। आई को कम कर दे, इथाइल। क्या बन गया? इथाइल। प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। आई को कम करिए, प्रोपाइल। क्या बन गया? क्या बन गया? बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोकला बोलेगा। 4 रहेगा तो हाँ, प्रोफाइल। प्रोफाइल बना दिया है। हाँ, ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। दुगुना से दुगो ज्यादा है ब्यूटेन। ये तो सब रिएक्शन नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका पूरा क्या है? पूरा हुआ है। तो इसको पहले बेचैन कीजिए, वो कम करिए। ब्यूटाइल। क्या बन गया? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, प्रोपाइल, एथाइल, मिथाइल। मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब वही एक को बढ़ा देंगे तो मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। बस एक को क्या करते रहना है? काम करते रहना है। काम बन जाएगा वहां पे। देखिए, जैसे अगर हम इधर लिखे, सिंपल लिखते हैं, C2CH4 मेथेन। क्या हो गया? और जहां एक से एक कम किए, मेथाइल। क्या हो जाएगा? मेथाइल। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एक कौन चीज घटल है जो रिएक्शन करने जाएगा? इसको कुछ घटल है? कार्बन को 4 चाहिए, 4 को हाइड्रोजन है ये। और यहाँ कार्बन को कितना चाहिए? 4 है, कितना? 3। दूसरा C2H6 एथेन। क्या है? एथेन। आइए, क्या है? एथाइल। ज्यादा रिएक्शन, हाँ, एथाइल। C3H8 क्या? ये प्रोपेन। क्या? ये प्रोपेन। आइए, क्या हो गया? एक को कम हो गया, प्रोपाइल। एक प्रोफाइल बोल रहा है वो, प्रोपाइल। ज्यादा रिएक्टिव प्रोपेन या प्रोपाइल? एक घट गया, इसको घट गया कि नहीं घट गया? ये बताइए, ये क्या चीज है? हाँ, ब्यूटेन। क्या ये? ब्यूटेन। आइए, ब्यूटाइल। क्या ये? ब्यूटाइल। ज्यादा रिएक्टिव। अभी बताइए, ये जो है, ये क्रियात्मक समूह जो है, ये कौन सा है क्रियात्मक समूह? एल्केन। क्या है? अल्केन। ये क्या है? अल्केन। आइए, क्या? एल्काइल। क्या बाबू? एल्काइल। एल्काइल है, ज्यादा रिएक्टिव। एल्काइल किसी ना किसी ससुरा के साथ रिएक्शन करेगा। जिससे रिएक्शन करता है उसे क्रियात्मक समूह क्या कहेंगे? क्रियात्मक। क्या अल्कोहल क्रियात्मक समूह है? कीटोन है, ईथर है। तो हम एक काम करते हैं, एक को जोड़ के चलते। जैसे अल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है कि नहीं है? इसके साथ अल्कोहल जोड़ देंगे, मिथाइल अल्कोहल। इसके साथ इथाइल अल्कोहल। इसके साथ प्रोपाइल अल्कोहल। इसके साथ ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल अल्कोहल। हो गया। फार्मूला भी यही होगा, हटाइए ना, बीचवा में आ गया। इसे इसका फार्मूला बनाना, बीचवा में हटा के OH जोड़ दीजिए, हो गया। फार्मूला जोड़ दीजिए। अरे बीचवा में हम ना लिखे हैं कि आप लोग को भुलाए नहीं तो हमको लिखना भी ना का जरूरत था। नहीं समझे? एक ले आके चिपका देना। क्रियात्मक समूह में दिमाग नहीं लगाना, सटा देना, जो रख लो क्रियात्मक समूह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्कोहल से क्रिया किया, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, सब अल्कोहल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ, अब बाबू देखो ध्यान से, अभी तक ये असंतृप्त है क्योंकि रिएक्शन नहीं किया। इसे शांत करने के लिए अर्थात संतृप्त करने के लिए ही क्या जोड़ा जाता है? क्रियात्मक समूह। और जब क्रियात्मक समूह जुड़ गया, शांत। समझ में आ गया कि नहीं? अभी आप लोग क्या है? एल्काइल है। अभी आपको जॉब एको नहीं हुआ है। अभी आप खोज रहे हैं क्रियात्मक समूह। ससुरा कोनो क्रियात्मक समूह लग जाए यहाँ पर। आपको क्या करना है? संतृप्त करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग को भी क्या है? अरे भाई बहुत छोट, बाद में डिसाइड कर लेगा आदमी। लेवल 7 मिल जाए, लेवल 5 मिल जाए, कैसे ले पहले रखो भाई, कम से कम समाज तो नहीं बोलेगा। नहीं तो बड़ी उठपटांग बोलते हैं गांव वाला। समझ में आ गया कि ना? अजब टाइप का एक हमारे दोस्त को जब हम लोग के साथ एनडीए की तैयारी करता था तो उसके गांव वाला सब मजाक बनाता था, आ रहे हैं ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बहुत मजाक बनाता था सब यहाँ पर। अब आज गांव वाला कहता है सबकी कोई मदद नहीं करता है हमारी। अजब हाल है। जब वो नीचे था तो तुम उसको दाब के रखना चाहे थे।
कोई किसी से दुश्मनी कर, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो पिछवाला, पिछले जन्म का लक्षण छूटल है वो। अब पिछले जन्म का है कि सियार का है? आगे बढ़े तो जो मन आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप। कौन सा है? कौन सा है? अल्कोहल। अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? कार्बोक्सिलिक। तो मिथाइल कार्बोक्सिलिक, इथाइल कार्बोक्सिलिक, प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक, ब्यूटील कार्बोक्सिलिक। अरे जो जोड़ना है बस आगे नाम चिपका देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है CHO, क्या होता है? CHO। तो ऐसा COOH होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। मतलब आप समझिए कि क्रियात्मक समूह जोड़ना बड़ी बात नहीं है, बस आपको लिस्ट रेडी रखना है। किसका? एल्काइल। इसमें प्लस कर देना है क्या चीज? क्रियात्मक समूह। क्या जोड़ देना है? समूह, क्रियात्मक समूह। बस इसमें क्रियात्मक समूह जोड़ना। जैसे अल्कोहल जुड़ा था तो इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। कुछ ऐसे खचरा होते हैं सब जो कहता है सब कि देखो तुम बेचैन हो ना, हम भी बेचैन हैं। देखिए ध्यान से, अगर 2 को पियासल मिल जाएगा सब तो किसी का प्यास नहीं बुझने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कुछ ऐसे ऐसे क्रियात्मक समूह है सब जो आता है इसका टेंशन दूर करने के लिए, बल्कि और टेंशन दे देता है। जैसे ईथर। ईथर जो होता है ना, ईथर वो दोनों ओर से बेचैन रहता है। तो इससे कहता है देख, ईथर कहता है देख हम तो हैं क्रियात्मक समूह, लेकिन हमरा 2 को घटल है। एक काम करो मीथेन, तुम 2 को आदमी आओ, एक आदमी इधर से जुड़ जाओ, एक आदमी उधर से जुड़ जाओ, तुम्हारा भी काम खत्म, हमारा भी काम खत्म। लेकिन हम तो दोनों ओर से जुड़ेंगे। एगो तुम जुड़ जाओगे तो तुम तो ससुरे शांत हो जाओगे, हम किसको बुलाएंगे? आ जाओ आ जाओ। हाँ, अगर मान के चलिए अकेले बुलाते तो आ भी जाता। तुम मीथेन हो, किसी ना किसी से दुश्मनी लिए होगे, तुम्हारा देख के आएगा नहीं, तो या तो तुम शांत रहो या तो हमरे दोनों ओर आके आ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? तो कुछ कुछ खतरा होता है। तो 2 को रहेगा तो क्या होगा? डाई। तो हाँ डाई। तो बताइए एकरा साथ जुड़ेगा डाई मेथिल ईथर, क्या मिलेगा? डाई मेथिल ईथर। यहां जुड़ेगा डाई एथिल ईथर, यहां डाई प्रोपाइल ईथर, यहां डाई प्रोपाइल डाई ब्यूटाइल ईथर। क्या हो जाएगा? डाई। देखिए डाई इसलिए बोल रहे हैं कि 2 को, मेथिल इसलिए बोल रहे हैं कि मीथेन। कौन चीज 2 को? तो मीथेन केकरा साथ? तो ईथर के साथ। तो डाई मेथिल ईथर ये हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया? डाई प्रोपिल ईथर, डाई प्रोपाइल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 2 को जुड़ते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं? वो कभी 2 को से कम जोड़वे नहीं करे, कहेगा कौन ने न तो कौन और रिश्तेदार के लेके आओ। समझ में आ गया कि नहीं? कहेगा हमारा दोनों एक ओर से बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो हमारा कोई जरूरत नहीं। का घटल है हमरा, 2 को से बेचैने, 1 को से बेचैने रहेंगे, तो बेचैने ना रहे। तो दोनों ओर से। कीटोन भी ऐसा ही होता है, वो 2 ओर से लाता है। एक रे भाई है, चाचा है कर कीटोन, जैसे है ना ये ऐसे कीटोन होता है। ये क्या होता है? कीटोन। क्या हो गया? कीटोन। कीटोन क्रियात्मक समूह है कि नहीं? हम जब भी जुड़ेगा क्या को से? 2 को। हाँ, डाई मेथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, डाई प्रोपिल कीटोन, डाई ब्यूटाइल कीटोन। समझ में आ गया? तो आपको बेसिकली क्रियात्मक समूह पे ध्यान देना है कि आप, ये तो बच्चों की चीज है, सिंगल वर्ड अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन को ही अनस्टेबल करके क्या बना दिया जाता है, और फिर उसे स्टेबल बनाने के लिए क्या जोड़ा था? तभी ना रिएक्शन बनेगा। कोई चीज अच्छा चीज बनाना होगा तो। अब जैसे एथेन, ये आपका देखो ध्यान से, क्रियात्मक समूह। अल्कोहल क्रियात्मक समूह है कि नहीं? आप बताइए। इथेन हमरे काम लायक नहीं, आग लगाएंगे धधक जाएगा, वो ईंधन है। एक पिएंगे तो सीधे किडनी उडनी को नुकसान करके छेद छाद देगा। पी लेंगे इसे एथेन को तो सीधे माचिस मारे धधक जाएगा मुंह में, यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये स्टेबल है, तो इसमें से 5-6 को में से क्या करिए? 5 अनस्टेबल हो गया। अब इसमें जोड़ दीजिए OH, इथाइल अल्कोहल हो गया। तो इथाइल अल्कोहल को बस अल्कोहल के वजह से लोग पी जाता है, लेकिन उसके पीछे इथेन नहीं देखता, इसलिए शराब गिरा के माचिस जलेगा जल जाता है, क्योंकि है तो उसका ईंधन है। क्या चीज? ईंधन। समझ में गया? लेकिन पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि एकरा में जोड़े, आदमी निपटा दिया। मिथाइल अल्कोहल आदमी निपटा दिया, कुछ ज्यादा ही छुट्टा घूमने लगा, आदमी क्या करता है? निपटा देता है।
या तो आंख खराब करेगा या तो जान ले लेगा। किसी को दिक्कत? आगे का क्लास कल।